एक दानव ड्यूक की विफलता। बूम! आकाश में विशाल सूरज को देखते रहे हिल्डा, जो शहर को वायलट तकनीक के प्रभाव से बचा रही थी, उसने सोचा। आह! वह चिल्लाई, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और ही सोच रहा था। उन्होंने सिरफिरा हिलाया से मुलाकात की। हाँ, लेडी एग्नेस भी उस स्थिति में खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। हिल्डा ने राहत की सांस ली हुई सोखी। यदि वायलट उस समय अपने विवेक को बनाए रखने में विफल रहता था, तो उसे विश्वास था कि सुबह उसने कल देवी को छोड़ दिया। आखिरकार एक बेबी वैम्पायर ने वह उपलब्धि हासिल की जो उसने भी नहीं कर सकी। ये किसी को भी निराश कर देगा। लेकिन सुपरनोवा हो, जब एग्नेस ने कुछ साल पहले इम्पैक्ट वेम्पायर काउंटी फॉर्म हासिल किया, जिसने पहले और दूसरे फॉर्म को एकजुट किया, तो उसने एक तकनीक बनाई। अपने शरीर में अग्नि की सारी शक्ति एकत्रित करके और उस शक्ति को एकत्रित करके, उसने उस शक्ति को अपने चारों ओर फैलाकर और एक विनाशकारी तकनीक बनाकर जो एक शहर को स्थापित करके बनाई। और ये तर्क है कि उसके नष्ट होने से उसकी आग इतनी बढ़ गई कि उसे इस तकनीक के उपयोग के लिए शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। चमक जो फीकी इमेजेज लगी थी उसे देखकर हिल्डा को कुछ समझ आ गया। शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि कई साल पहले एग्नेस ने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन इससे इस तथ्य को दूर नहीं किया जा सका कि वह इसे बेबी वैम्पायर के रूप में करने में सफल रही। वायलट की कल्पना ही हिल्डा को खिला दिया गया। भविष्य में इतनी जल्दी न केवल दूसरा वैम्पायर काउंटी फॉर्म हासिल कर लिया, बल्कि एक को नष्ट करने में सक्षम तकनीक का उपयोग करने में भी सफल रहा। हिल्डा एक सख्त, गर्व भरी मुस्कान के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। वह कबीले के पास एक शानदार उत्तराधिकारी है। आकाश में रोशनी की तस्वीर लगी और हर उस जीव को देखा जा सकता है जिसने इसे नष्ट किया था। सौभाग्य से लड़ाई बन रहे शहर से बहुत दूर हो गई। हिल्डा ने जब कहा कि उसने खाना खाया और अपनी नौकरानी की बाह में लौट आई, जैसे ही वायलट के आसपास की शक्ति तेजी से घटने लगी और उसने वायलट के परिवर्तन को शामिल होते देखा, हिल्डा का दिल लगभग उछल गया। वह तब और भी चिंतित हो गई जब फीमेल स्काई से उल्टी बातें करने लगी। बैंगनी, हिल्डा जहां थी वहां से गायब हो गई और तेज गति से वायलट से बहुत दूर चली गई। वहां पहुंचने से पहले अपने मालिक की बेटी को गोद में लेते हुए उसने देखा कि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति थी। ऐसा था मानो उसने बहुत बड़ी कोशिश की हो। केवल एक नज़र से हिल्डा को पता चल गया कि वायलट को आंतरिक मूर्ति लगी हुई थी जो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे महान थकावट की स्थिति पैदा हो गई थी। अरे मूर्ख, तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बारे में समीक्षा के बावजूद वह जोर से नहीं बोली या उसके चेहरे पर असंतोष नहीं दिखा। इतने लंबे समय तक स्नो क्लान की सेवा करने से उसने एक बात सीखी थी कि स्नो क्लान के नेता हमेशा लापरवाह होते थे, खासकर जब प्रश्न में विषय उनके प्रिय से जुड़ा हो। ये तीसरी बार था जब हिल्डा ने ऐसी स्थिति देखी थी। पहली बार एग्नेस की मां के साथ ऐसा हुआ जब एक पिशाच ने उसके पति को धमकी दी। यह उल्लेखनीय है कि उसे जलाकर अस्तित्व से बाहर कर दिया गया था। दूसरी बार वह अपने वर्तमान गुरु एग्नेस के साथ थी। और तीसरी बार यह अब वायलट के साथ था। जैसी माँ वैसी बेटी हो। अच्छा काम, वायलट, हिल्डा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। चाहे कुछ भी हुआ हो, ये सच था कि उसने नर्क के स्तंभों में से एक को हरा दिया था। इतनी कम उम्र में किया गया यह एक ऐसा कारनामा था जिसकी सराहना की जानी चाहिए, डांट नहीं। हिल्डा ने जो कहा उसे सुनकर वायलट ने सदमे में अपनी आंखें खोली, और भले ही वह थकी हुई थी, उसके पास एक खूबसूरत मुस्कान दिखाने की ताकत थी जिसने हिल्डा को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। मम, 9वें बादल पर बैंगनी रंग महसूस हुआ। वह संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उसने एक दानव ड्यूक या कुछ और को मार डाला था। वायलट के लिए वह आदमी याद रखने लायक भी नहीं था। वह प्रसन्न थी कि उसने अपने शरीर को देखने वाले एक व्यक्ति को गायब कर दिया और हिल्डा ने उसे पहचान लिया। उसकी नौकरानी ने कहा था, अच्छा काम, वह ये समझ गई। और इससे वह बेहद खुश हुई। उसके शरीर को निशाना बनाने वाली प्लेग की मृत्यु हो गई है, और उसकी नौकरानी, जो उसकी दादी के समय से जीवित थी, ने उसे पहचान लिया था। अचानक पूरे नाइटिंगेल में दबाव आसमान छू गया, जिससे दोनों महिलाओं की आंखें सिकुड़ गईं। प्रिय, जैसे कि उसकी सारी थकावट झूठ थी, वायलट ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ एक जगह देखा।
ये देखकर हिल्डा आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हाँ, सचमुच, इस कबीले की महिलाएं, वे बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, हिल्डा ने मन ही मन खुद से कहा। क्षेत्र के पास एक पोर्टल दिखाई दिया। इसमें से एग्नेस और नतालिया बाहर निकल गई। और यह उल्लेखनीय था कि जब एग्नेस पोर्टल से बाहर आई, तो वह सदमे में इधर उधर देखती रही। नतालिया भी सदमे में थी। जब पूरा आक्रमण हुआ तब स्नो कबीले में होने के बावजूद वह किसी भी नागरिक या महत्वपूर्ण व्यक्ति को संघर्ष से दूर स्थानांतरित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने में व्यस्त थी। इसलिए उसे युद्ध होते हुए देखने का मौका नहीं मिला। उसने केवल तभी मदद करना बंद कर दिया जब उसे राजा की उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने समझा कि काउंटेस वापस आ गई हैं, और जल्दी से वह अपने पिता के साथ उनके पास गई। विक्टर और नताशिया गायब हो गए। लाइटनिंग के निशान छोड़कर कबीले फुलगर के पास गए। नतालिया ने क्लेन स्नो के लिए एक पोर्टल खोला और एग्नेस के साथ आई। और उसके पिता ने स्केथेच के लिए क्लेन स्कारलेट क्षेत्र का एक द्वार खोल दिया। अल्पविराम डॉट 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 सब कुछ जल गया है। बैंगनी, अपनी बेटी की हालत देखकर एग्नेस ने बिना समय बर्बाद किए और उनकी ओर उड़ गई। हे भगवान, वायलट, इन घावों को देखो, तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई है। एग्नेस ने वायलट को पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर की जांच करने लगी। ओह, मुझे रोको। उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था क्योंकि एग्नेस ने उसे रोक दिया था। हाँ, अच्छी बात है, क्षति गंभीर नहीं थी। बिल्कुल नहीं, डार्लिंग के कवच ने मेरी रक्षा की, वह थके हुए स्वर में बोली, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व था। एग्नेस ने अपनी बेटी के कवच की ओर देखा और उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। क्या वह भविष्य में मुझे इस तरह का कुछ व्यक्तिगत उपहार देगा? अपनी माँ की भावनाओं को भांपते हुए वायलट ने थोड़ा खींचते हुए एग्नेस की ओर गंदगी खाने वाली मुस्कुराहट दिखाई। थकी होने पर भी वह किसी को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ती थी। ये कुतिया! एग्नेस के सिर में एक नस उभर आई। हाँ, एग्नेस ने आह भरी और उसे जाने दिया। मुझे आश्चर्य है कि तुमने ऐसा बनना किससे सीखा। हिल्डा ने टिप्पणी करने की इच्छा को सख्ती से रोका। भगवान, केवल वह ही जानती थी कि उसने इस समय कितना कुछ रोक रखा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आंतरिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने आपसे सीखा। तुमने उसे ऐसा बना दिया। आप और आपके पागल जीन। ओह, केवल हिल्डा ही जानती थी कि उसे एग्नेस और उसकी बेटी से कितनी शिकायतें थीं। शांत हो जाओ, स्क्रिप्ट से मत भटको, निर्विकार चेहरा रखो। अभी भी अपनी बेटी को गोद में लिए हुए एग्नेस ने चारों ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, आक्रमणकारी कहाँ हैं? लेडी वायलट ने उन्हें मार डाला। ड्यूक सिट्री ने स्नो कबीले पर हमला किया और उसे परमाणुओं में बदल दिया गया, जिससे कहानी बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एग्नेस ने सदमे से अपनी बेटी की ओर देखा। ओमू, वायलट ने हंसते हुए गर्व भरी मुस्कान बिखेरी। अपनी माँ का हैरान चेहरा देखकर बहुत संतुष्टि मिली। वाई, आपने एक दानव ड्यूक को मार डाला, और उससे भी अधिक, सिथ्री। नतालिया, जो अभी आई थी, ने आश्चर्य से वायलट को देखा। उसने इसके बारे में नहीं सुना था। उस कीड़े ने मेरे शरीर को दागने की कोशिश करने की हिम्मत की। मेरा प्रिय एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। ओह, मतलब समझो, एग्नेस ने ऐसे लहजे में बात की जिससे लग रहा था कि वह बहुत सी बातें समझ रही है। अब मुझे समझ आया कि परिदृश्य क्यों बदल गया है। अगर मैं होता, तो विनाश और भी बड़ा होता। एग्नेस ने अधिक स्पष्टीकरण नहीं मांगा। वह काफी था। वह जानती थी कि स्नो क्लान की वंशावली कैसे काम करती है, और उसकी बेटी और उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए क्रोध और प्रेम से बड़ा कोई ट्रिगर नहीं था। क्या आखिर इसका कोई मतलब कैसे निकलता है? एक शिशु पिशाच एक दानव ड्यूक को मार रहा है। स्पष्टीकरण मांगो, महिला। गौरतलब है कि नतालिया के मन में इस बारे में कई सवाल थे कि क्या हुआ था। लेकिन क्योंकि यह अपमानजनक होगा, वह चुप रही। लेकिन बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बाद में वायलट से सवाल नहीं करेगी। वह एक दानव ड्यूक को हराने के लिए इतनी मजबूत कैसे हो गई? और 12वीं रैंक, कम नहीं। चलो घर लौटे, मेरी बेटी को आराम की जरूरत है। बात फैलाओ, मेरी बेटी ने एक दानव ड्यूक को मार डाला। क्या आप निश्चित हैं, लेडी एग्नेस? हाँ, एग्नेस और वायलट की आंखें बेजान हो गईं।
माँ और बेटी दूर से ही विक्टर के गुस्से और गर्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। वह क्रोधित था, और वे दोनों स्पष्ट रूप से जानते थे कि उन तीनों के व्यक्तित्व के कारण किसी को क्रोधित करने के परिणाम क्या होंगे। यदि दानव पहले महान पिशाच के दुश्मन नहीं थे, अब वे निश्चित रूप से थे। समाचार की जानकारी दें, कॉमा डॉट डॉट डॉट। हाँ, लेडी इग्नेस, कॉमा, अनजान जगह। 2 मीटर से अधिक लंबा एक प्राणी लाल रंग के रंगों वाला पूरी तरह से काला कवच पहने हुए कुछ घुमावदार गलियारों से गुजर रहा था। इस प्राणी की आभा भारी थी, और इसके हेलमेट के कारण केवल इसकी आंखें ही प्रदर्शित होने पर पूरी तरह से सफेद हो गईं। इसके पीछे एक बड़ी तलवार, एक उपहार लटका हुआ है। एक विशाल दरवाजा खोलना। मेरे राजा, जैसे ही उसने अपना नुकीला हेलमेट हटाया, उसके लंबे काले बाल, जो आग के अंगारों से ढके हुए लग रहे थे, चारों ओर ऐसे तैर रहे थे मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या बात है, युद्ध, डियाब्लो, जो तटस्थ आंखों से एक कोकून जैसी चीज को देख रहा था, तटस्थ स्वर में बोला। ड्यूक सित्री की मृत्यु हो गई है। डियाब्लो ने कोकून को देखना बंद कर दिया और उस आदमी की ओर मुड़ गया। क्या हुआ? जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, सीत्री को स्नो कबीले द्वारा उकसाया गया था। उसके हाथ से लाल रंग का एक काला मियास्मा निकला, और आदमी के सामने एक प्रक्षेपण दिखाई दिया, और हिम कबीले में घटनाएं सामने आने लगी। कुछ मिनट बीत गए, और छवि देखने के बाद डियाब्लो की आंखें हल्की सी चमक उठी। मूर्ख, मेरे चेतावनी देने के बाद भी उसने वह गलती की। युद्ध तो बस चुप ही रहा। भले ही उसने इसे नहीं दिखाया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि उसका राजा क्रोधित और निराश था। लेकिन आत्म नियंत्रण दिखाने के साथ, वह भावना केवल कुछ सेकंड तक ही टिकी रही, और फिर हवा में दमघोंटू दबाव फिर से बेअसर हो गया। अन्य प्रदेशों का क्या हुआ? अन्य 3 प्रक्षेपण सामने आए। फीनिक्स ने आपके आदेशों का पालन किया और कबीले फुलगर की उत्तराधिकारिणी को घायल कर दिया। 2 पिशाचों के प्रकट होने तक सभी घटनाओं को देखना। एक काले बालों वाला आदमी और एक सुनहरे बालों वाली महिला जो बैठक में थे। अलुकार्ड, अनास्तासिया फुलगर। डियाब्लो ने हल्के सदमे में उस आदमी को चारों ओर देखा, और अचानक उसकी दृष्टि उसकी ओर मुड़ गई, और उसके चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाई दी। डरपोक, उन्होंने छोटे राक्षसों को इधर उधर छिपने के लिए छोड़ दिया है। मैं इसे सुलझा लूंगा। जल्द ही रिकॉर्डिंग खत्म हो गई जब वज्र की आवाज सुनाई दी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। दिलचस्प, एक अवलोकन कौशल। वह या उसकी इंद्रियां अत्यंत तीव्र हैं। डियाब्लो दूसरे विकल्प पर अधिक दांव लगा रहा था। पूर्वजों में हमेशा अपने परिवेश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती थी, और वैम्पायर प्रोजेनिटर्स में अवलोकन क्षमता पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी, जिससे साबित हुआ कि ये प्रोजेनिटर के स्वभाव में नहीं थी। हालांकि यह पूर्वज एक अनियमित है, व्लाद भी रक्त के अलावा अन्य शक्तियों पर प्रभुत्व नहीं रखता है। क्लैन फुलगर प्रक्षेपण से अपना ध्यान हटाकर, उन्होंने क्लैन स्कारलेट प्रक्षेपण को देखा। मेरे राजा, हमें पिशाचों के बारे में क्या करना चाहिए? फीनिक्स और सिट्री की विफलता के कारण पिशाच हमारे दुश्मन बन जाएंगे, युद्ध समझाया। आकस्मिक योजना शुरू करें। पिशाचों की घुसपैठ मुझे अपनी योजनाएं बदलने पर मजबूर नहीं करेगी। हाँ, मेरे राजा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट डॉट डॉट। सजाओं के बारे में, फीनिक्स की संपत्तियों को हटा दे। इससे उस आलसी व्यक्ति को अपने काम में सुधार करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जहां तक सित्री का सवाल है, चारों ओर एक लाल दबाव छाने लगा। सारी जगह भूकंप की तरह हिलने लगी। डियाब्लो ने अपने पंजे उठाए, और उसके दाहिने हाथ में एक गहरे लाल रंग की शक्ति घनीभूत होने लगी। जल्द ही डियाब्लो के दाहिने हाथ में एक गहरे नीले रंग की फायर दिखाई दी। डियाब्लो ने अपना बायां हाथ उठाया और एक बड़ी कोमल सफेद लौ मौजूद थी। यदि जीवन के लिए जिम्मेदार देवताओं ने देखा कि डियाब्लो अब क्या कर रहा है, तो वे अपने पास उपलब्ध हर नाम से डियाब्लो को शाप देंगे। आखिरकार, वह सबसे बड़ा अपवित्रीकरण करने वाला था जिसे जीवन का देवता देखना सहन नहीं कर सकता था। इन 2 लपटों को देखते हुए डियाब्लो की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, और सफेद लौ का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर आया और गहरे नीले रंग की आग की ओर उड़ गया। हजारों निर्दोषों की आत्माओं को एक भ्रष्ट दानव की आत्माओं के साथ मिलाने से जीवन और मृत्यु के सभी देवताओं द्वारा अस्वीकृत एक अपवित्रता घटित होगी।
अंधेरी आग बढ़ने लगी और डियाब्लो ने उस आग को जमीन पर फेंक दिया क्योंकि उसके बाएं हाथ की आत्मा गायब हो गई। जिस दानव की आत्मा को वापस नर्क में फेंक दिया गया था, वह पुनर्जीवित होने के लिए कई हजार वर्षों के समय को नजरअंदाज कर सकता है और वह सीधे राजा के सामने पुनर्जीवित हो जाएगा। सीत्री अपने राक्षसी रूप में प्रकट हुई और भ्रमित होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन जब उसने डियाब्लो का चेहरा देखा तो वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाया, मुझे क्षमा करें, मेरे राजा। इस विशेषाधिकार का प्रयोग केवल नर्क का राजा ही कर सकता था, जिसका नर्क पर पूर्ण नियंत्रण था। सीत्री को तटस्थ दृष्टि से देखते हुए वार ने सोचा, और उस छोटे से प्रयास से मेरे राजा ने इस बेकार को पुनर्जीवित करने के लिए हजारों निर्दोष आत्माओं का उपयोग किया। कॉमा डॉट 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 सीत्री, हाँ हाँ, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। उसने जोर से निगल लिया, मुझे परिणाम चाहिए। और आप असफल हो गए। आपके पास केवल एक ही काम था, स्नो कबीले को धीमा करना और गैर स्नो कबीले के सदस्यों को मारकर कमांड की छोटी श्रृंखला को गड़बड़ाना। हिम कबीला बहुत बड़ा था। यदि उनके आदेश की छोटी श्रृंखला टूट जाती तो वे नुकसान नहीं उठाते, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित करने में समय लगता, और डियाब्लो यही चाहता था। और कमान की निचली श्रृंखला पर स्पष्ट रूप से हमला करके वह स्नो कबीले को उत्तेजित नहीं करेगा और पिशाच उसके दुश्मन नहीं बनेंगे। अल्पविराम डॉट 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 और उस साधारण काम में भी आप असफल हो गए। डियाब्लो की पूंछ इधर उधर घूमी, जिससे चारों ओर भयानक आवाज पैदा हो गई। वह असंतुष्ट था। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम, सीत्री की रैंक कम कर दी जाएगी। अपनी रैंक होते ही सीत्री का शरीर स्पष्ट रूप से कंपने लगा। उन्होंने राजा द्वारा उन्हें विरासत खो दिया। उन्होंने धन जो युगों में शामिल किया गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, रैंक 12 ड्यूक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा, जो सीत्री के लिए एक बड़ी कमी थी। कृपया मेरे राजा, मुझे एक और मौका। मैं वादा करता हूँ कि आप भी मुझे उसका पालन करने का आदेश देंगे। डियाब्लो की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन सीत्री राजा की ओर रुक रही। दानव की आंखों में रेटिंग का आकलन किया जा सकता था, और दानव राजा का उपयोग किया जा सकता था। बहुत लंबा मौन समय बीत गया, और जल्द ही राजा की राक्षसी ने आवाज दी, वेस्टिकन को नष्ट करो। कॉमा डॉट 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 अकेले। मैं चाहता हूं कि आप वेटिकन को नष्ट कर दें। इंक्विजिशन के सभी जनरलों को मार डालो। लेकिन वह देवदूतों का क्षेत्र है। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने आदेश दिया है? अल्पविराम डॉट 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 हाँ, इसलिए ये कर। मैं शत्रु 2 मिलियन राक्षसों और कुछ कुलीनों की 2 और सेनाएं दूंगा। मैं स्वर्गदूतों के सेवकों को मरवाना चाहता हूँ, और तुम मेरे जल्लाद बनोगे। हाँ, मेरे राजा। और मत भूलो, मत मरो। मेरे पास कीमत में टूटने के लिए कोई स्रोत नहीं है। यह आखिरी बार है। सीत्री फिर से तैयार की गई। वह बड़े दानव के सामने छोटा महसूस करता था। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाँ, सीत्री के नीचे एक जादू का डाकू दिखाई दिया और वह कमरे से गायब हो गया। कॉमा डॉट 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 युद्ध। डियाब्लो ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला। शूरवीर का पूरा ध्यान अपने राजा पर था। योजनाओं में बदलाव। वेटिकन मार्च करने की तैयारी कर रहे राक्षसों को पुनः प्राप्त करें और संख्या को फिर से दर्ज करें ताकि उन्हें हमारे क्षेत्र में वापस लाया जा सके। एजटेक पेंथियन के राक्षसी सैनिकों को वापस लाने और हमारी सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश। असमोडियस को मेरा ऑर्डर भेजा गया। मैं चाहता हूं कि हमारे अलौकिक नियंत्रण के लिए अधिक राक्षसों का निर्माण किया जाए। क्या हम अब इंसानों का उपयोग नहीं करेंगे? एक इंसान का दानव बनने का गुण मेरे भविष्य के लिए नामांकन नहीं है। हमारे द्वारा पकड़े गए अलौकिक राक्षसों और छोटे देवताओं का उपयोग करें। सीत्री को चारे के रूप में उपयोग करें, उसे स्वर्गदूतों का ध्यान आकर्षित करने दें। अपने भाई को ले जाओ, मर जाओ, और अगर हथियार चाहिए तो मेरी गाड़ी भी ले लो। युद्ध में उस ड्रैगन के बारे में सोचा गया था जो चारों ओर उड़ रहा था और अराजकता पैदा हो रही थी। मैं चाहता हूं कि अलेक्जेंडर और उसका सेनापति मर जाएं, इस बार हमेशा के लिए। युद्ध। और उस आदमी के चेहरे पर ट्रेंडी सी हंटर मुस्कुराहट। कॉमा डॉट 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 तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है, मेरे राजा। समस्याग्रस्त दानव। इसी समय राक्षसों ने रोबोट पर आक्रमण कर दिया। स्कारलेट सिस्टर्स, मुझे कहना होगा कि मैं इस तकनीक से प्रभावित हूँ।
राक्षस ने आगे बढ़ते हुए कहा, और एक बर्फ का टुकड़ा मेरी उंगली पर लग गया, जिससे उसकी उंगली पूरी तरह से जाम हो गई। लेकिन मनोजादू से उसकी जमी हुई उंगलियां बदल गईं, बर्फ का पानी बन गया और पानी की शराब बन गई। उनके बगल में एक दरवाजा दिखाई दिया, और उन्होंने एक सोनार प्याला को शराब पीली में शामिल कर लिया, और सज्जनतापूर्ण भाव से वह शराब पी ली। हम 4 देशों का संयुक्त प्रयास मां का वैभव और विजय पौराणिक है। एक परिष्कृत पारखी की तरह उन्होंने अपने द्वारा शराब के स्वाद के बारे में विस्तार से बताया। शानदार, ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति की ऐसी ताकत का संकल्प, जैसा कि सबसे मजबूत महिला पिशाच की बेटी से उम्मीद की जाती है, उन्होंने मॉडल में टिप्पणी की। रूबी, लाइक्स और पेपर्स ने अलग अलग तरह की भावनाओं को अपनी सिकोड़लीन से व्यक्त किया, उनमें से ज्यादातर लोग भ्रमित थे। 61 सुलेमान की कुंजी, राजा जगन, शिष्यों में उसके इतने नीचे होने के बावजूद प्रभाव और सैन्य शक्ति शीर्ष 20 राक्षसों में से किसी से भी पीछे नहीं है, रूबी ने तटस्थ स्वर में टिप्पणी की। लगता है तुमने अपना शोध कर लिया है, रूबी स्कारलेट, राक्षस ने एलसीडीसी मनोचिकित्सक बनाया। रूबी को वह मस्क बिल्कुल पसंद नहीं आई, यह उसे एक बुरा एहसास दे रही थी, और लेकस और पेपर ने भी यही भावना साझा की थी। मॉन्स्टर, जो एक शौकिया सूट पहने हुए था, उसने सोने का प्याला जमीन पर फेंक दिया, और जैसे ही यह प्याला जमीन पर उछला, वह विज्ञापित हो गया और उसे एक सोनार सिंहासन बनाया गया। अल्पविराम डॉट 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 क्वाक स्वर्ण सिंहासन पर उसने अपने शत्रुओं को पार किया और एक तटस्थ मुस्कान के साथ दोनों हाथों को अपने सामने रखा। मुझे लगता है कि राजा द्वारा दिए गए राक्षसों को मार दिया गया है, इसलिए मुझे अब बस इंतजार करना होगा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। एडवर्ड, लियोना, सिएना और लीना, जो दूर से क्लैन स्कारलेट की बड़ी बहन के पास देख रहे थे, उन्होंने इस दृश्य को देखकर अपनी तरफ से देखा। वे हमला क्यों नहीं कर रहे? लियोना ने सिएना से पूछा, किसने किसी समय अपनी नींव की संयुक्त तकनीक को कम शक्ति पर छोड़ा था। ये बिल्कुल आसान नहीं लगता है, एडवर्ड ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वास्तव में, लीना ने एडवर्ड की भावनाओं को शेयर करते हुए कही ये बात। वह अजीब राक्षस है। तुम उसके बारे में क्या जानते हो, हंटर? सिएना ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 ड्यूक सेगिन, भले ही वह राक्षसों में इतना नीचे है, एक राजा माना जाता है, जिसके अधीन 32 से अधिक राक्षसों की सेनाएं हैं। वह एक विलक्षण और राक्षसी राक्षस है। कम से कम यही तो हमने प्रशिक्षण में सिखाया है। क्या राक्षस से लड़ने का रास्ता है? हस्तक्षेप मत करो। मानो या न मानो, वह एक निष्क्रिय दानव है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। तीनों ने अविश्वास जताया। एक निष्क्रिय दानव, यह एक मजाक है, मैंने ठीक कहा ना? कैमरे कहाँ हैं? मुझे इस तरह मत देखो। इस राक्षस के संबंध में सभी जवाबी उपाय उसकी रुचि को न बढ़ाने के लिए थे, और इंक्विजिशन के पास उसका सामना करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। तुम नीचे क्यों बैठे हो? लेकस ने पूछा, अभी भी अपने धुंधले रूप में। वह इस स्थिति का बिल्कुल भी आनंद नहीं ले रही थी। शैतान का जवाब सिर्फ मुस्कुराना और कहना था, तुम्हें पता है, मैं खुद को एक व्यापारी मानता हूँ। उसके सिंहासन का एक हिस्सा पिघलने लगा और सोने का सिक्का देखते ही वह हिस्सा जगन के हाथ की ओर तैरने लगा। जगन ने सिक्के के साथ वह करना शुरू किया जो पहली नजर में किसी जादू के शो की मायावी चाल जैसा लग सकता था। और एक व्यापारी के रूप में, हमें लाभ के अवसर पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। सिक्का अचानक गायब हो गया और जल्द ही वह सिक्का 5 सिक्कों में बदल गया और वे 5 सिक्के सुनहरे तरल पदार्थ में बदल गए और सिंहासन पर वापस आ गए। अब रूबी को समझ में आने लगा कि उसे यह राक्षस क्यों पसंद नहीं आ रहा था। उसने जो एहसास दिया, वही एहसास उसे तब हुआ था जब वह एस्तेर से पहली बार मिली थी। धोखेबाज, वह बिल्कुल चुड़ैलों जैसा लग रहा था। रूबी, लेकस, पेपर स्कारलेट, सबसे मजबूत महिला पिशाच की बेटियां। रूबी, जिसे अपनी मां की प्रतिभा विरासत में मिली और वह एक ठंडे दिमाग के साथ बड़ी हुई जो हमेशा हर चीज को तार्किक रूप से देखने की कोशिश करती है। काली मिर्च, एक प्राचीन महान पिशाच कबीले का उत्तरजीवी। कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क कॉमा। और अंत में, लेकस, पिशाचों के कुलीन कबीले की गरीब निर्वासित राजकुमारी जो अंततः विलुप्त हो गई। जैसा कि भाग्य की विडंबना है, जिस राजकुमारी को प्रतिभा न होने के कारण निर्वासित कर दिया गया था,
वह अब उस कबीले की एकमात्र जीवित व्यक्ति है। तीनों बहनों की आंखें ठंडी हो गईं। ये हास्यास्पद नहीं है, दानव, लेकस गुर्राया। आप ये कैसे जानते हैं? जैसा कि मैंने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, और एक व्यापारी का काम इस बात पर अच्छी नजर रखना है कि लाभ कैसे कमाया जाए। उसने ऐसे प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया मानो उनकी धमकियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, क्या आप अपने पूर्व कबीले के जीवित बचे लोगों की जानकारी जानना चाहेंगे? लेकस का धुंध रूप थोड़ा हिल गया। असंभव, कोई जीवित नहीं बचा है। क्या आपको यकीन है? टिंक, इससे पहले कि हर कोई समझ पाता कि क्या हुआ था, रूबी ने भाले से राक्षस के सिर को छेदने की कोशिश की, जिसके भाले हल्के लाल रंग में चमक रहे थे। लेकिन राक्षस के सिंहासन से निकली एक सुनहरी कील ने हमले को रोक दिया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। हाँ, बहुत अधीर। हालांकि उसने आह भरी, लेकिन मुस्कुराहट उसके चेहरे से नहीं छूटी। लेकस, शैतान की तीखी जीभ के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें डायन याद है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकस की आंखें चौड़ी हो गईं। ये राक्षस सबसे बुरी प्रजाति के हैं, इनकी बातें मत सुनो। जब रूबी को जमीन से खतरा महसूस हुआ तो वह पीछे हट गई, और जैसे ही उसने जगह बनाई, उसने देखा कि जहां वह थी, वहां जमीन पर एक सुनहरा कांटा चुभ रहा था। क्या धब्बा है? मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मेरा चेहरा देखो। राक्षस के चेहरे की ओर देखते हुए, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, उन्होंने सुना। क्या ये झूठ बोलने वाला चेहरा है? हाँ, पेप ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जो उसके लिए बहुत ही असामान्य है। उफ, आमतौर पर एक मासूम लड़की से ये सुनना मेरे दिल को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। रूबी के हमले से बिल्कुल बेपरवाह, वह मन ही मन हंस रहा था। मेरा आकलन सही था। यदि किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़े, तो उत्तराधिकारिणी एक साधारण सी बात पर भी ज्यादा सोचने लगती है। मुझे बताओ, काली मिर्च लेकस, अपनी बहन की तरह, क्या आपको अलुकार्ड की पत्नियों में से एक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? उद्धरण उद्धरण डॉट 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 उद्धरण उद्धरण। रूबी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे बेजान हो गईं। उफ, मैंने वहां एक खदान पर पैर रख दिया। वह मन ही मन हंसा। क्या अलुकार्ड के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। राक्षस। रूबी की आवाज इतने ठंडे स्वर में निकली कि आसपास की बहनों में सिहरन दौड़ गई। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप वैसा ही उत्तर दे जैसा आप जानते हैं। विक्टर, वायलेट, रूबी और साशा का रिश्ता, अगर बाहर से देखा जाए, तो बहुत करीबी लगता है। अगर अफवाहें हैं भी तो राजनीतिक टकराव से बचने के लिए इन अफवाहों को तुरंत मिटा दिया जाता है। आखिरकार, उल्लेखित सभी महिलाएं कुलों की उत्तराधिकारी हैं और जिन्होंने समग्र रूप से नाइटिंगेल समाज की देखभाल की। यदि ये जानकारी मिलती है कि 3 उत्तराधिकारियों ने एक अनुष्ठान किया और उनकी शादी हुई, तो हर कोई सोचेगा कि पिशाच गिनती के 3 कुल विक्टर का समर्थन कर रहे हैं। और यह ऐसी चीज है जिसे राजा स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ तक कि जब रूबी की मां के अनुरोध पर विक्टर पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया, तो उसका कामकाजी नाम इस प्रकार रखा गया था, फुलगर स्नो स्कारलेट। उस समय, चीजों को मसालेदार बनाना रूबी की मां की सनक मात्र थी, लेकिन उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि विक्टर इतने कम समय में इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब ये सवाल बाद में उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगा, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि उसके शिष्य ने उपरोक्त कुलों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कोई भी स्केच की बातों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करेगा। महिला की विश्वसनीयता बहुत अधिक है, और वह झूठ बोलने के लिए नहीं जानी जाती है। हाँ, वह पागल है, लेकिन झूठा नहीं। जगन थोड़ा हंसा और बोला, कितना डरावना। क्या ये येंडेरे की शक्ति है? तुम्हारा प्यार गहरा है, रूबी। यूनो को तुम पर गर्व है। हालांकि, उसके विपरीत, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे लिए युकी नहीं है। फुफुफु। रूबी के सिर में एक छोटी सी नस उभर आई और उसकी ठंडी हवा कुछ और स्तर ऊपर उठ गई। उसे वास्तव में इस बात से नफरत थी कि वह अब इस राक्षस के संदर्भ को समझ सकती है। भाड़ में जाओ, मैं खुले स्थान क्यों नहीं देख सकता? वह बस वहीं खड़ा है। लेकिन जब भी मैं हमला करने के बारे में सोचता हूँ, मेरी अंतरात्मा खतरे की चेतावनी देती है। गौरतलब है कि यही एहसास रूबी की बहनों को भी हो रहा था। यदि ऐसा नहीं होता, तो वे पहले ही इस राक्षस पर हमला कर चुके होते।
पानी को शराब में बदलने और सोने में हेरफेर करने की इस अजीब शक्ति का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। सभी 72 स्तंभों में से जगन सबसे कम जानकारी वाला स्तंभ था। निचले स्तर के लोगों के बीच छिपे होने के कारण किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी प्रसिद्धि, उसकी लगभग अनंत संपत्ति और उसके पास मौजूद राक्षसों की सेना के कारण बढ़ी। 60वीं रैंक वाले किसी व्यक्ति के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? पैसा कहाँ से आया? किसी ने भी कभी इसकी खोज नहीं की थी, और शायद केवल बाल या डियाब्लो को ही कुछ पता था। फुमो, ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी खदान पर कदम रखा हो। किसी हमले को रोकने के लिए कुछ मुफ्त जानकारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक कमजोर दानव हूँ, और मैं नुकसान से बचना चाहता हूँ। मैं यहाँ केवल अपनी आज्ञा मानने के लिए आया हूँ। कमजोर, मेरी मोटी गांड। काली मिर्च को टिप्पणी करने का मन हुआ, लेकिन वह चुप थी। ओह, ये दानव मुझे वे परेशान करने वाले खलनायक की भावनाएं दे रहा है जो रहस्यमयी लगती रहती हैं, लेकिन अंत में ये सिर्फ आलू के चिप्स हैं। लेकिन वह भावना, वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। कोई बात नहीं, वह एक ड्यूक है, और मैंने कभी दूसरा दानव ड्यूक नहीं देखा, लेकिन उत्पीड़न की यह भावना सामान्य नहीं है। पेपर का मानना था कि समूह की मौजूदा ताकत के साथ वे कुछ संघर्ष के साथ एक दानव ड्यूक को संभाल सकते हैं, और बहनें हमेशा एक साथ काम करने में अच्छी रही हैं। लेकिन इस दानव पर हमला करने और जीतने की संभावना, इससे पेपर को अच्छी भावनाएं नहीं मिली, और उसकी अंतर्ज्ञान ने चेतावनी दी कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं होगा। ये सिर्फ एक एहसास था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे अपने मन की बात मानने के लिए कहती थी। आंखें जो नहीं देखती, वह अंतरात्मा समझ जाती है। सभी बहनों को इस युद्ध प्रवृत्ति को निखारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो, आप नाइटिंगेल में पिशाच गिनती के कुलों पर डियाब्लो के हमले का कारण जानना चाहते हैं? रूबी ने भौहें उठाई। हालांकि ये दूसरों की नज़र में एक अगोचर आंदोलन था, एक व्यापारी के रूप में जिसकी मुख्य ताकत संभावित खरीदार की भावनाओं को पढ़ना था, जगन ने इसे देखा। लगता है आपकी रुचि है। बहुत बढ़िया। डियाब्लो ने एक साधारण कारण से स्नो, फुल्गर और स्कारलेट कुलों पर हमला किया। समय हासिल किया। वह नहीं चाहता कि पिशाच पृथ्वी पर अपनी योजनाएं बनाते समय हस्तक्षेप करे। उसने प्रत्येक लड़ाकू को अधिक विशिष्ट आदेश दिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही है। रूबी और लड़कियों की आंखें चौड़ी हो गईं। भूमि पर हमला किया गया। इतना जल्दी? उन्हें कुछ कैसे नहीं पता? रूबी वह थी जो इस रहस्योद्घाटन से सबसे अधिक सदमे में थी, लेकिन उस सदमे से ऊपर, वह संदिग्ध थी। वह किसी राक्षस की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, विशेषकर उस राक्षस की जिसने उसे एस्तेर जैसी भावनाएं दी थी जब वह उससे पहली बार मिला था। लेकस, काली मिर्च। दोनों बहनें स्तब्धता से जाग गईं और अविश्वास से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रूबी का संदेश पहुंचा दिया गया। दानव ने हल्के से हंसते हुए अपने चारों ओर सोने से एक कप बनाया, जबकि वह काली जगह में पहुंचा, शराब की एक बोतल निकाली और कप भर दिया। एगी के लिए। थोड़ा आराम करो औरत, टीएस्क टीएस्क। आप अपने पृथ्वी योगदानकर्ताओं से ये देखने के लिए पूछ सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। एक प्रभावशाली कबीले के रूप में, आपके पास कुछ होना चाहिए, है ना? गिलास भरना खत्म करते हुए उसने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रोत्साहित करना। टस्क टस्क, लानत राक्षस राजा और उसकी क्षुद्र योजनाएं। मुझे आशा है कि लिलित किसी भी तरह सत्ता में लौट आएगा। हा। इस स्थिति के बारे में उन्हें कई आंतरिक शिकायतें थी, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने लिलित के साथ किस तरह की गंदगी की। महिला एक नीच कुतिया से एक ठंडी कुतिया में बदल गई, और जब वह एक नीच कुतिया थी तो मैंने उसे प्राथमिकता दी, कम से कम उस राक्षस को काबू में रखा। राक्षस को संदेह की दृष्टि से देखते हुए रूबी ने अपने होंठ भींच लिए। वह इस स्थिति का बिल्कुल भी आनंद नहीं ले रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह राक्षस की हथेली पर नृत्य कर रही थी, और मामले को बदतर बनाने के लिए, वह राक्षस की ताकत को महसूस नहीं कर सकी, और उसकी प्रवृत्ति ने उसे लगातार खतरे के बारे में चेतावनी दी। वह नहीं जानती थी कि कैसे आगे बढ़ना है, और तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आती है। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, रूबी। मुझे मालूम है माँ, लेकिन ये स्थिति बहुत अजीब है और मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगी, ये राक्षस की तरह काम नहीं करता। यहाँ तक कि जब मैंने उस पर हमला किया और हमने उसके राक्षसों को नष्ट कर दिया, तब भी वह वहीं खड़ा था और लापरवाही बरत रहा था। और यह जानकारी भी है जो उसने जारी की। ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन राक्षस की बातों पर भरोसा करना मूर्खता है। काली मिर्च, लेकस, उस पर नजर रखो। हाँ, दोनों ने एक ही समय पर बात की। टीएसके, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, बस मुझे अनदेखा करो और मेरे साथ हवा की तरह व्यवहार करो। मैं एक हानिरहित दानव हूँ। मुझे सोना, दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुएं जो किसी के पास नहीं है, और एक महान व्यापार का आनंद पसंद है। उसने एक हानिरहित और धूर्त मुस्कान दी, फिर जारी रखा। जगन, आपकी इच्छानुसार मेरे लिए हर चीज पर समझौता हो सकता है, यहाँ तक कि मेरी बेटी का कौमार्य भी। बहनों ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई कूड़े का टुकड़ा हो, लेकिन उस आदमी ने उनकी नजरों पर ध्यान नहीं दिया और बोला, ओह, यह मेरी बेटी है। उसने अपने हाथ ताली बजाए, और एक काला मायास्मा आसमान पर चढ़ गया, और जल्द ही नुकीले सींगों, सुनहरी आंखों और दो बड़े पंखों वाली एक लंबी, आसानी से 220 सेमी लंबी लाल चमड़ी वाली महिला की छवि देखी गई। उसके पीछे एक लाल पूंछ थी, और जो चीज उसके बारे में सबसे अलग थी वह उसकी ऊंचाई और उसके आकर्षक स्तन थे, जो उसकी ऊंचाई के कारण बहुत बड़े लग रहे थे। क्या वह प्यारी नहीं है? एक द्वेषपूर्ण कुतिया रवैया होने के बावजूद, जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिला है, क्योंकि वह आधी अधूरी है, और इस वजह से वह काफी सामाजिक है। कभी कभी अल्पविराम डॉट 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 वह अच्छी इंसान नहीं लगती। काली मिर्च अनजाने में बुदबुदाने लगी और उसकी आवाज राक्षस ने सुन ली। किसी किताब को उसके आवरण से मत आंकिए। एक बुरी कुतिया होने के बावजूद वह एक अच्छी इंसान है। ठीक है, कम से कम उतनी अच्छी तो हो सकती है जितनी एक राक्षस हो सकती है। और यह अच्छी खबर नहीं है, इस बार पेपर जोर से बोला। शायद, लेकिन हे, कम से कम उसके पास बड़े स्तन और एक आकर्षक गांड है। ठीक है, क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? हमने मना कर दिया। लेकस और पेपर ने एक ही समय पर बात की। मीनी, हाँ हाँ, मेरी बेटी कुछ सहस्राब्दियों तक अकेली रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह उसकी गलती है जिसने उसे एक दिखावटी कुतिया बनने के लिए कहा। मुझे लगता है कि वह वही है जिसे वे करेन कहते हैं। रूबी ने आह भरते हुए सिर हिला दिया। उसने अपना सेल फोन निकाला, जो जून द्वारा बनाया गया था, और एस्तेर को फोन किया। मानिक, पृथ्वी पर अब क्या हो रहा है? कॉमा डॉट 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 लंबा संस्करण या लघु संस्करण। छोटा, राक्षसों ने चीन और रूस पर आक्रमण कर दिया है, और वे अब अफ्रीका और यूरोप में मार्च कर रहे हैं। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। चीनी देवताओं का अस्तित्व पूरी तरह से मिटा दिया गया था, और वह क्षेत्र अब पृथ्वी पर नरक माना जाता है। क्या एक संपूर्ण पैंथियोन अस्तित्व से लुप्त हो गया है? रूबी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। उसे एस्तेर पर शक नहीं हुआ क्योंकि महिला रूबी से झूठ नहीं बोल सकती थी। चुड़ैल की एक हल्की सी आह निकली, और उसने जारी रखा। अल्पविराम डॉट 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 और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया इस समय अराजकता में है क्योंकि अलौकिकता उनके चेहरे पर आ गई है। अल्पविराम डॉट 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 हाँ, कैसे? गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। ये कैसे संभव है? जब मैं गया तो सब कुछ सामान्य था। यही समस्या है, मुझे भी नहीं पता। मैं इसके बारे में अब केवल इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे एक संपर्क ने एक एसओएस भेजा था, और मैं उसके बचाव में गया, और उसने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया कि क्या हुआ था। कुछ समय बाद गंदगी पंखे से टकराए, और खबरें आती रहीं। शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए उसने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 क्या वीआईपी ठीक हैं? हाँ, बड़ी कुतिया उनकी देखभाल कर रही है। रूबी ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, लेकिन इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। हम बाद में बात करेंगे। उसने फोन रख दिया। फोमू, डियाब्लो तेजी से आगे बढ़ता है। इतने बड़े और सामान्य राक्षस के लिए वह काफी चतुर है। क्या वह धोखा दे रहा है? जगन ने शराब पीते हुए टिप्पणी की। पेपर, रूबी और लेकस ने अपने होंठ भींचे। यदि वे किसी अन्य अवसर पर होते तो अभी इस पर टिप्पणी करते। ऐसा लगता है कि शैतान का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं किया गया। राक्षस, तुम क्या करते हो? जब रूबी कुछ पूछने जा रही थी, तो एक बड़ी उपस्थिति नाइटिंगेल पर पड़ी।
अरे, ऐसा लगता है कि यह मेरा संकेत है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और बिग बैड मम्मी से अपनी गांड नहीं छिदवाना चाहता। यदि भाग्य ने उस ठंडी कुतिया को अनुमति दी, तो हम आपको भविष्य में फिर से देखेंगे, देवियों। स्वर्ण सिंहासन के पीछे एक द्वार दिखाई दिया, जो ढहना शुरू हो गया था और एक साधारण प्याला बन गया था जिसे शैतान ने हंसते समय ले लिया था। चाओ। जब उसकी ओर मुड़ा तो उसे और अधिक चिंता हो गई। भाग जाओ। और जैसे ही दानव भाग गया, एक और द्वार दिखाई दिया, और स्कैच और अलेक्सियोस द्वार से चले गए। बेटियां। स्कैच ने असमंजस में इधर उधर देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हा, रूबी ने एक बड़ी आह भरी। अधिक संघर्ष न करने के बावजूद किसी भी तरह उसे लगा कि वह उस राक्षस के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ चुका है, तुलना में अधिक थक गया था। मैं उस राक्षस की फिल्म कभी नहीं देखना चाहता। यह विचार लाइक्स और पेपर द्वारा भी साझा किया गया था। निर्णय। मैं समझ गया। सही निर्णय लिया, मेरी बेटी। स्केच ने जो कहा उसके संकेत के बाद जो कुछ हुआ वह था। प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानकारी के बिना लड़ाई में शामिल अपने अंतरात्मा से यह कहता है कि प्रतिद्वंद्वी खतरनाक है। यह एक अच्छा निर्णय है। क्या आपने एक साथ दी जानकारी? जब रूबी ने अपनी मां से सहमति जताई तो वह अंदर ही अंदर भरी हुई थी, और हालांकि उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने समझ लिया कि उसने गलत निर्णय नहीं लिया है। हाँ, मैंने उसकी शक्तियों को एक प्रकार के रूपांतर से बनाया है। उदाहरण के लिए, उसे मेरी बर्फ को पानी से शराब में बदल दिया और ठोस सोने को तरल में घुमाते हुए देखा, और इसके विपरीत। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हम। ऐसी संभावना है कि उसने हमें अपनी शक्तियां दिखाई। आपको जादू की चाल क्या याद है? लाइकस ने जारी किया। हाँ, वो भी है। रूबी ने सिर हिलाया। वह अविश्वसनीय है। उसके बारे में सब कुछ आश्चर्यजनक है। मेरा सुझाव है कि उसने जो कुछ भी दिखाया है उस पर विश्वास न करें, वह पूरी तरह सच है। अपनी बेटी को ठीक कर ले, काली मिर्च ने टिप्पणी की। उनकी बेटी और अपने दृढ़ विश्वास के बारे में बात करते समय वह काफी वास्तविक लग रहे थे। अस्पष्ट शैतान से नोटना परेशान करने वाला है। रूबी ने जीप पर क्लिक किया। इसकी आदत डाल लो। चुड़ैलें ज्यादातर ऐसी ही होती हैं, स्कैथर ने सिखाया। मुझे पता है, लेकिन यह अभी भी चिपका हुआ है। कम से कम चुड़ैल के पास हमेशा कुछ न कुछ होता है जो वह चाहता है, लेकिन ये शैतान ऐसा लगता है कि वह यहाँ के लिए यहाँ आ गया है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। या वह सही काम के लिए सही आदमी था, स्काचच बोला। बारातियों ने अपनी मां की ओर देखा। चारों ओर देखो। वैसे ही मेरे क्षेत्र में कुछ विनाश हो गया, लेकिन कोई नागरिक बंदी नहीं हुई या मेरे परिवार में किसी को शत्रुता पैदा करने के लिए उकसाया गया। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, डियाब्लो ने उन्हें समय के लिए यहाँ भेजा था, और मेरे कबीले से उनकी पहचान के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है। कोई अज्ञात अज्ञात स्वभाव वाला, और संभावना घातक। स्केच ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसे ये स्थिति काफी अज्ञात लग रही थी और उसके दिमाग से आवाज आ रही थी कि उसने पहले भी ये स्थिति देखी है। आह, मलिन। वह कुटिया का बेटा। उसका स्वभाव उस राक्षस जैसा ही था। स्केच के सिर में एक नस उभर कर आया जब उसे याद आया कि उस आदमी के साथ व्यवहार करना प्रतिकूल करने वाला था। क्या आप उसे पढ़ाते हैं, माँ? ज्यादा नहीं, लेकिन उनका नाम हमेशा डैनव ड्यूक से संबंधित योजना में शामिल होता है। डैनव मचेंट स्तंभों के बीच काफी लोकप्रिय है। कम से कम ये कुछ ऐसा था जो मैंने बहुत पहले सुना था, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह क्या है, होगा या नहीं, ऐसे ही रहो। हम। वैसे भी, आइए अपने क्षेत्र को व्यवस्थित करें। जब यह खत्म हो जाएगा, तो निर्णय लेने के लिए एक बैठक शुरू की जाएगी, और डियाब्लो के आंदोलन के कारण हमारे अधिकांश योगदानकर्ताओं को खाली करने का समय नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी हमला कर देगा। दरअसल, सभी ने सोचा कि वह बैठक खत्म होने के ठीक बाद हमला करने वाला है। आखिरकार, ये एकदम सही कदम था। इस तरह की एक महत्वपूर्ण घटना, जो सबसे शक्तिशाली गुटों को एक साथ लाती है, कि कुछ दिन पहले एक बड़ा हंगामा पैदा करना, पहले किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, और सभी को विश्वास था कि यह इसी तरह रहेगा। हमें ये सोचना होगा कि डायब्लोस के सहयोगी जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आखिरकार कोई नाइटिंगेल के स्थान पर आक्रमण करने में कामयाब रहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट।
वास्तव में अपनी बेटी रूबी और उसके कवच को थोड़ा सा देखकर उसे अपने दिल में खुजली महसूस हुई। उद्धरण डॉट 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 क्या वह मुझे भी एक देगा? भले ही स्कैथेज का वर्तमान कवच रक्षा और स्थिति के मामले में रूबी से बेहतर था, आखिरकार यह उन बॉनों में से एक द्वारा बनाया गया था जिनसे वह अतीत में मिली थी और खुद रून्स वाली महिला द्वारा इसे बढ़ाया गया था। उसे अभी भी विक्टर द्वारा दिए गए अपने स्वयं के कवच की इच्छा महसूस हो रही थी। हाँ हाँ, प्यार लोगों के साथ क्या करता है? उसने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। अपने चेहरे से नाराजगी दूर करें। भविष्य में आपके पास लड़ने का मौका होगा। रूबी बहुत चिल्लाई और अपने सामान्य स्वभाव से बहुत अलग व्यवहार किया। मुझे हल्का सा एहसास हो रहा है कि मुझसे कुछ छूट गया है और जब वायलट को पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ तो वह चिड़चिड़ा हो जाएगी। अल्पविराम डॉट 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 अब जब आप कहते हैं कि यह सच है, लेकस का चेहरा काला पड़ गया। वह महिला पहले से भी अधिक परेशान करने वाली है। पेपर, जो सोच में खोई हुई खड़ी थी, लेकस की आवाज सुनकर जाग गई। काली मिर्च, फोह, क्या तुम नहीं आना चाहते? ओह, पेपर बहनों के साथ चलने लगी, लेकिन विशिष्ट विचार उसके दिमाग से नहीं निकला। पति, हो, पेपर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी, एक मुस्कान उसके मासूम स्वभाव से बहुत अलग थी। डॉट 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 जबकि प्रदेशों पर हमले हो रहे थे, जीन और मॉर्गन नरक के 3 ड्यूकों के सामने मडरा रहे थे। 71 सोलोमन की कुंजी, ड्यूक डेंटेलियन। 9 सोलोमन की कुंजी, राजा पाइमून। और सुलेमान की 1 कुंजी, राजा बाल, राक्षसों के राजा डायब्लोस का दाहिना हाथ। पैमोन ने अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। कॉमा डॉट 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 अन्ना, यह अब मॉर्गन है। मॉर्गन ने उसे रोका। वह आदमी हल्के से गुर्राया। उसे बीच में रोका जाना पसंद नहीं था, लेकिन बाल की एक नजर से ही वह शांत हो गया। मोर्गना, लिलिथ के पूर्व जनरल, क्या आप अपनी तरह की लड़ाई के लिए वापस नहीं जाना चाहते? मॉर्गन की आंखें तिरस्कार से चमक उठी। क्या आप नहीं जानते, मैं अब राक्षस नहीं हूँ। वास्तव में उस पूर्वज के पंजे आपकी गर्दन में हैं, लेकिन इसे बदलना आसान बात है। आपको बस एक सरल प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसे कहा जाता है मौत। और जब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, तो तुम वापस राक्षस बन जाओगे। यहाँ तक कि डियाब्लो के पास भी इतना आत्मिक नियंत्रण नहीं है कि वह मुझे फिर से राक्षस बना सके। केवल एक पूर्वज ही ऐसा कर सकता है। किसने कहा कि राजा ऐसा करेगा? बाल की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। मॉर्गन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, और उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। लिलिथ, कॉमा डॉट 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 कॉमा। मोगन को ये जानने के लिए बाल की घृणास्पद मुस्कान की आवश्यकता थी कि वह सही थी। लिलिथ डियाब्लो की कभी मदद नहीं करेगी। वह अपनी पूरी आत्मा से उस चीज से नफरत करती है। बाल के चेहरे पर मुस्कान जारी रही, लेकिन धीरे धीरे वह और अधिक मानवीय होने लगी। क्या आपकी रुचि है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। एक ऐसी प्रजाति के साथ रहना जिसे नियमित रूप से खून पीने की जरूरत होती है, ताकि वे नशीली दवाओं के आदी होने की तरह अपना विवेक न खो दें। पैमोन ने तिरस्कार पूर्वक टिप्पणी की, एक पूर्व जनरल के लिए आपने खुद को इतना नीचे कैसे गिरा लिया? यदि पूर्व जनरल शामिल नहीं होना चाहते, तो हम केवल उनकी संतानों को ही ले सकते हैं, डेंटेलियन ने राक्षसी स्वर में टिप्पणी की। वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपने वास्तविक स्वरूप में थे। मॉर्गन की आंखें चमक उठी और उसके पंख फैल गए। दबाव उसके चारों ओर गिर गया, विशेष रूप से एक प्राणी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। डेंटेलियन, फुशहह, गहरे रंगों के साथ लाल रोशनी का एक खंभा आसमान की ओर उठा, और उस खंभे के अंदर कोई भी व्यक्ति की चमकती लाल आंखें देख सकता था। अल्पविराम डॉट 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 मेरी बेटी को कोई नहीं छुएगा। कीड़ा, एक गहरी राक्षसी आवाज चारों ओर गूंज उठी, जिसने उपस्थित सभी पिशाचों, राक्षसों और यहाँ तक कि डेंटालियन को भी चौंका दिया। डर हर किसी को महसूस हो सकता है, यहाँ तक कि पाइमोन, रैंक 9 के रूप में, अभी भी इसे महसूस कर सकता है। वह यूं ही पूर्व जनरल नहीं थी। अब मैं समझ गया कि राजा उसे क्यों चाहता है। उसने जोर से निगल लिया। बाल बस अपनी सामान्य मुस्कान के साथ इसे देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गणनात्मक चमक देखी जा सकती थी। उद्धरण डॉट 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 जब वह पूर्व जनरल थी तब से वह अधिक मजबूत हो गई,
क्या पिशाचिनी होने से वह अधिक मजबूत हो गई? क्या जानकारी गलत थी? वह हाल ही में कोमा से उठी होगी और उसकी ताकत इतनी अधिक नहीं रही होगी। डॉट 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 राजा के महल में वह खंभा एडम ने निगल लिया। माँ, एलिजाबेथ और लिलिथ एक ही समय में बोले। क्या शी इतनी मजबूत थी? सोलो थोड़ा हकलाते हुए बोला। जैसे ही एक स्मृति उनके दिमाग में उभरी, लिलिथ और एलिजाबेथ चुप हो गए। यह उस समय की बात है जब दोनों कबीले एड्रास्टिया क्षेत्र में थे। एलिजाबेथ ने अपनी माँ से सवाल किया था, माँ, तुम उस घृणित आदमी का पीछा क्यों कर रही हो? लिलिथ ने भी उत्सुक दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखा। मॉर्गन ने सिक्कुबस की तरह एक मोहक मुस्कान बिखेरी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक भावना महसूस की जा सकती थी। कृतज्ञता। उसने मुझे वह लौटाया जो मेरे लिए सबसे कीमती था। बेशक, मैं उसे थोड़ा परेशान करूंगा। फुफुफु। मॉर्गन की राक्षसी मोहक चमक उसके चारों ओर फूटने लगी और लड़कियों ने, भले ही वह उसकी बेटी थी, अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया। और वे उन लाल आंखों में एक भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। जुनून। आरा। मुझे क्षमा करें। जल्द ही वह सारा मोहक माहौल गायब हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हम अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी नियंत्रित माँ की ओर देख रहे थे, क्योंकि उसकी सिक्कुबस पूंछ इधर उधर घूम रही थी। दोनों बेटियों ने बस यही पूछा कि उस आदमी ने उनकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए 7 नरकों में क्या किया। एलिजाबेथ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसका दिमाग सीधे गटर की ओर चला गया। बेवकूफ, स्त्रीलिंग, प्लेबॉय, जिगोलो, वह उन महिलाओं के पीछे क्यों जा रहा है जिनकी पहले से ही बेटियां हैं? उसकी पहले से ही बहुत सारी पत्नियां हैं। लिलिथ की प्रतिक्रिया अधिक तटस्थ थी। एलिजाबेथ के विपरीत, वह अपनी माँ को सबसे लंबे समय से जानती थी, इसलिए उसे इस बात पर संदेह था कि विक्टर ने उसकी माँ को क्या वापस दिया। डॉट 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 तो उसका यही मतलब था। दोनों ने एक ही समय में सोचा, चलो खाली करें, हालात खतरनाक होने लगे हैं। लुकास ने सबसे बड़े के रूप में बात की। आश्रय के लिए? एडम ने पूछा। हाँ, लुकास ने बस सिर हिलाया। डॉट 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 समूह में वापस जाएं। मॉर्गन के चारों ओर का खंभा गायब होने लगा और जल्द ही वह फिर से प्रकट हो गई। उसके लंबे काले बाल उसके पैरों तक बढ़ गए। उसके बालों की लंटें इतनी मजबूत लग रही थी जैसे कि यह कोई तेज ब्लेड हो, और वही बाल इधर उधर तैरने लगे जैसे कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। उसके पंखों का रंग गहरा हो गया था। उसकी दूधिया सफेद त्वचा गहरे लाल रंग में बदल गई थी। उसकी लाल आंखें सुनहरी हो गई थी। उसके अग्रबाहु से 2 कांटे निकल आए थे और उसके हाथ 2 राक्षसी पंजों में बदल गए थे। उसकी पूरी बांह और टांगों पर एक अतिरिक्त त्वचा उग आई, जैसे कि वह मोटा प्राकृतिक कवच हो, और ये त्वचा उसके स्तन क्षेत्र को भी ढक लेती थी, जो उसकी ऊंचाई के साथ साथ कुछ और बढ़ती हुई प्रतीत होती थी। वंक्षण क्षेत्र भी ढका हुआ था। यह पिशाच नहीं था, लेकिन एक दानव, एक सिक्कुबस। सटीक रूप से कहें तो पहले की तुलना में शक्ल भले ही थोड़ी बदल गई हो, लेकिन तीनों ड्यूक के सामने यह महिला जरूर थी। वह महिला जिसे दरीपा कहा जाता था। वह अपनी ताकत बचा रही है। हो, ये सिर्फ पहला तरीका है। जीन ने चुप रहते हुए एक तरफ टिप्पणी की। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि राक्षस उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दे। अधिक ध्यान आकर्षित करें, मॉर्गन, यह आपकी विशेषता है। इसके साथ, मैं कम से कम एक को मार सकता हूँ। भले ही आप अब राक्षस नहीं हैं, आपकी आत्मा में वह 1% पिशाच गिनती से आपके परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। आत्मा एक रहस्यमय चीज है ना? बहुत हो गई बातें। इस जगह तुम्हारा स्वागत नहीं है, दानव। मजेदार। यही बात मेरी पत्नी ने भी कही थी जब वह मुझसे पहली बार मिली थी, और अब देखो वह कैसी है। विनम्र। बाल की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं जब उसने देखा कि महिला उसके सामने आ रही है और अपने पंजे से उसके चेहरे पर वार कर रही है। बूम! बाल उड़ गया और दूर स्थित कई इमारतों से टकरा गया। मॉर्गन के बाल अपने आप काम करने लगे। एक लाल चमक उसके बालों को ढकने लगी और उसके चारों ओर एक अजीब गंध फैल गई। भाड़ में जाओ, वह गंध। मॉर्गन ने पैमोन को जीन की ओर चेहरे पर लात मारी। जीन और मॉर्गन की आंखें एक पल के लिए मिली और अगले ही पल, जीन की मुस्कान बढ़ गई। तुम मेरे हो। जीन ने पाइमोन को गर्दन से पकड़ लिया और एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी।
खांसी, राक्षस की खांसी से गहरा लाल खून निकला। जीन डी आर्क, ऑर्लियंस के संत दानव की आंखें गुस्से की झलक से चमक उठी। जीन की मुस्कान बढ़ गई और उसके नुकीले दांत दिखाई देने लगे। ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो, दानव, और मैं जानता हूँ क्यों। जीन ने अपनी बाहों को और भी कसकर भींच लिया। उस खोल के पीछे मत छिपो, कौवा। जीन की आंखें हल्की सी चमक उठी और मानो वास्तविकता बदल गई हो, पाइमोन बदलना शुरू हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही सिर पर मुकुट पहने एक स्टैंड चेहरे वाला एक आदमी नजर आया। उसके दो लंबे बिल्कुल काले पंख थे। तुम इतने मजबूत कैसे हो गए? मुझे जाने दो। उसके शरीर से एक गहरी चमक निकलने लगी और अंधेरे के भाले पैदा हो गए। जीन ने अंधेरे के भालों को देखा और उसकी मुस्कान बढ़ गई। प्रेम की शक्ति से, कौवे, कुछ तुम भूल गए हो। उसने राक्षस को अंधेरे के भाले की ओर फेंक दिया। खांसी, राक्षस को अपनी ही शक्ति से छेद दिया गया। आइए इस दुनिया से आपके दुखी अस्तित्व को साफ करें। जीन पैमोन के सामने उपस्थित हुई। पैमोन की आंखें सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, दूर रहो। जीन ने अपना चेहरा ढक लिया और उसे फेंक दिया गया। और पूरे शहर में कबीले पाइमोन का एक लाल जादुई घेरा दिखाई देने लगा। मैं पैमोन, राजा बेबल जुड़वा बच्चों, अबलम को बुलाता हूँ। टस्क, जादू के घेरे से बाहर आ रहे दो विशाल राक्षसों को देखते हुए जीन अपनी जीभ चिपकाती है। तभी अचानक एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। जीन विस्फोट की दिशा में मुड़ी और उसने पूरी राजधानी को आग की लपटों में देखा। और फिर बाल प्रकट हुए और उनके साथ सभी प्रकार और आकार के राक्षस थे। बाल के चेहरे पर एक भयानक घाव था जो पहले से ही ठीक होना शुरू हो गया था। उसका चेहरा तटस्थ था और जल्द ही उसकी आवाज पूरी राजधानी में सुनाई देने लगी। राक्षसों, राजा के आदेश का पालन करो। तुम्हें पता है कि क्या करना है। रो। जी ने उन गार्डों की ओर देखा जो छोटे राक्षसों से लड़ रहे थे। रॉयल गार्ड्स, अभी प्रकट हुए राक्षसों का ख्याल रखें, अपने गार्ड को कमजोर न होने दें। वे बाल की सेना से हैं। हाँ, एक संयुक्त चीख सुनाई दी। जी ने शाही रक्षक के नेता की ओर देखा और कहा, यदि आवश्यक समझा जाए तो परिवर्तन जारी करने की अनुमति दी गई है। कमांडर सिर हिलाता है और आदेश देना शुरू कर देता है। हम और अधिक अराजकता पैदा करेंगे। पाइमोन की मुस्कान बढ़ गई। जी ने पैमोन को तटस्थ दृष्टि से देखा। वह आदमी 4 मीटर से अधिक लंबे दो जुड़वा राक्षसों से घिरा हुआ था। केवल उनके रंग में अंतर था। त्वचा का एक रक्त लाल था और दूसरा गहरे भूरे रंग का था। पेमोन की सेनाएं, नाइटिंगेल, राजधानी के चारों ओर नए जादू मंडल दिखाई देने लगे और जीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। टस्क, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, भले ही मुझे इस आदमी की शक्ति का उपयोग करने से नफरत है। जीन की आंखें उसके बालों के साथ साथ सोने की चमकने लगी। भले ही उसने परमेश्वर को त्याग दिया हो और अपनी जाति बदल ली हो, फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा था। यहाँ मैं, जीन डी आप घोषणा करती हूँ। जीन ने अपने होंठ हल्के से काटे और अपने शरीर में होने वाले दर्द को नजरअंदाज कर दिया। एक निर्णय, स्वर्गीय पिता पापियों का न्याय करेंगे। वाह, क्या वह इसका उपयोग कर सकती है? पिशाच बनने के बाद भी। बाल सदमे में दिखे। आसमान चमकने लगा और जीन के शरीर पर सुनहरी रोशनी पड़ने लगी। आखिरकार तुम वापस आ गई, जीन। उसने एक आदमी की कोमल आवाज सुनी। मैं वापस नहीं आया, मैं बस इस शक्ति का उपयोग इन राक्षसों को बेअसर करने के लिए कर रहा हूँ। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। हाँ, उन्होंने कभी नहीं सीखा, केवल पिछली शिकायतों के कारण इतनी अराजकता पैदा की, इतना कष्ट उठाया। क्या तुम्हें कभी परवाह है? बेशक, मुझे हमेशा परवाह थी, लेकिन कुछ चीजें बाधित नहीं होनी चाहिए। उस कारण से स्वतंत्र इच्छा दी गई थी। मैं, जीन कुछ कहने जा रही थी, लेकिन आवाज से वह बाधित हो गई। मैं इसकी अनुमति दूंगा, अपने आशीर्वाद का उपयोग करें, लेकिन आपका वर्तमान शरीर इस तत्व के साथ असंगत है, इसका दुरुपयोग न करें, अन्यथा आपका अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसा लग रहा था कि बातचीत में काफी समय लग गया था, लेकिन वास्तव में 1 सेकंड भी नहीं बीता था। कॉमा डॉट डॉट डॉट। एक पिशाच उस आदमी की भयानक शक्ति का उपयोग कर रहा है। कैसे? पैमोन ने गुस्से से अपने होंठ काटे। आप मेरा निर्णय घोषित करें। जीन के दिमाग में यादें घूमने लगी।
जीन के पीछे सुनहरे पंख दिखाई दिए और फैल गए। माइकल आपको अपनी तलवार उधार लेने देगा। उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार आ गई और उसने आकाश की ओर इशारा किया। देवदूत जैसी दिव्य आवाज के साथ तटस्थ ठंडा स्वर सभी ने सुना। इज़राइल का न्याय फुश है। सुनहरी आग आसमान की ओर उठी और वह आतिशबाजी की तरह फूटकर पूरी राजधानी में फैल गई। जल्द ही सुनहरी आग का एक बड़ा घेरा बनाया गया और इसी क्षण पाइमोन द्वारा बनाए गए सभी जादुई घेरे नष्ट हो गए। साथ ही राक्षसों के शरीर से निकलने वाला मियास्मा भी नष्ट हो गया। सभी राक्षसों और पिशाचों को अपने शरीर की शक्ति क्षीण होती महसूस होने लगी। इस स्थान पर दोबारा किसी दुष्ट को नहीं बुलाया जाएगा। कष्टप्रद कुतिया। लेकिन जिन लोगों ने सबसे गंभीर प्रभाव महसूस किया वे राक्षस थे। पाइमोन को महसूस हो रहा था कि क्षेत्र के चारों ओर उन परेशान करने वाली आग की लपटों के कारण उसकी ताकत कम हो रही है। बेबल अब्लम, उस कुतिया को मार डालो। उस आदमी के नौकर को नरक की आग में जला दो। जीन के शरीर की स्वर्णिम शक्ति खत्म होने लगी। उसे थोड़ी सी खांसी के साथ खून आया लेकिन उसने अपना चेहरा रगड़ा और दृढ़ निश्चय वाली आंखों से सीधे आगे की ओर देखा। मुझे आंतरिक क्षति नहीं हुई जब मुझे उम्मीद थी कि मैं अभी भी घूम सकता हूँ, और घाव धीरे धीरे ही सही फिर से उभर रहे हैं। क्या यह मेरे भाई की वजह से है? आपके पास बस 10 मिनट ही है। उसके बाद सुरक्षा समाप्त होने लगी। 10 मिनट काफी हैं। जीन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी उंगलियों से खून से लाल हो गईं। वह गायब हो गया। दानव का चेहरा सामने आया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया। बूम! बाल ने सोचा, ताकत में यह अजीब वृद्धि सामान्य नहीं है। अपने आस पास चल रही हर चीज को नजरअंदाज करते हुए मॉर्गन की नजर डेटानलियन पर थी। मुझे बताओ कि मॉर्गन वजन लाइट, हल्की शाइनिंग स्टॉकहोम, आप सपने को हकीकत से अलग कैसे कर सकते हैं? जब उसने देखा कि मोगन का शरीर विकृत हो रहा है तो डेंटेलियन की सीधी रेखा टूट गई और एक विशाल राक्षस नजर आया जिसके तेज दांत थे और उसके शरीर पर हजारों आंखें बनी हुई थी। मॉर्गन द रीपर अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यह अजीब है, रानियां बहुत मजबूत होती हैं। हाँ, विशेष रूप से रानी जीन, और ये देखने के लिए कि वह अभी भी उस शक्ति का उपयोग कर सकती है। बात करना बंद करो और ध्यान केंद्रित करो, एक सख्त आवाज दी गई। हाँ, हाँ, किसी भी समय वैम्पायर काउंटी फॉर्म गियर का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। भले ही हम राक्षसों की तुलना में केवल कुछ ही हो, हम कुलीन हैं, हम इतनी आसानी से नहीं होंगे। क्या तुम सनातन हो, मूर्ख हो? हाँ, कमांडर, तस्कर, मूर्ख हो। उस आदमी ने तिरस्कार भारी घुंघरू भारी और युद्ध के मैदान की ओर मुड़ गया। पूरी राजधानी पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया था और इस बूथ के व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं थी। उसने कई युद्ध देखे हैं और यह युद्धों की तुलना में उसके लड़ाइयां हैं। यह अभी भी आसान है। वहां 3 राक्षस राजकुमार कहाँ घूम रहे हैं? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन नाइटिंगेल की 2 रानी भी शक्तिशाली थी। उस आदमी का तो जिक्र ही नहीं किया गया जो राजा का सबसे प्रिय नौकर था, अलेक्सियोस। यदि वह अभी तक मानव नहीं आया है तो इसका कारण यह है कि चीजें अभी भी नियंत्रण में हैं। एक पल के लिए उसने एक राक्षस को देखा जो अचानक मर गया था। राजा की छाया, या जैसा कि उन्हें कहा जाता है, राजा की आंखें और कान। शाही रक्षक अकेले नहीं थे। यदि राक्षस राजधानी को जीतना चाहते थे तो उन्हें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। आदमी ने घमंड से सोचा। बूम! कमांडर आकाश की ओर से देखा गया है और देखा है कि जीन ने विशाल दानव के चेहरे पर मुक्का मारा है। कैसी अजीब ताकत है! कमांडर की आंखों से निकला आश्चर्य। हाँ, वह कुछ ऐसा ही कर सकता है, लेकिन आपको राक्षसों की ताकत और सहनशक्ति पर ध्यान देना होगा। 3 राक्षसों को उड़ते हुए चिंता। इस महिला की शारीरिक चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। रानी सबसे मजबूत है। रानी शब्द के बारे में सोच रही हूँ। उसे अपनी एक याद है। यह आक्रमण सबसे पहले शुरू होने की बात है। मेरी रानियां, रुकना। हूँ, अब हम आपकी रानी नहीं हैं, जीन कोर्ट स्वर में बोली। मोगन ने वो स्वर और एकल की साझेदारी। मैं और व्लाद तलाकशुदा हैं, मोगन बोला। तो अब हम आपकी रानी नहीं हैं, जीन खत्म हो गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आह! उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला है कि उन्हें किसी भी तरह के स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया है। क्या हुआ?
किस राजा ने तलाक दे दिया? क्या अब उसकी शादी नहीं हुई? पिशाच राजा का निजी जीवन पूरी तरह से निजी है। कम ही लोग जानते हैं कि व्लाद के निजी जीवन में क्या चल रहा है, और शाही रक्षक का कमांडर उन लोगों में से एक नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कुलीन होने के बावजूद वह व्यक्तिगत रूप से बनाए गए स्मारकों में से एक नहीं है, या जैसा कि उन्हें राजा के दर्शन और कान कहा जाता है। व्लाद एक राजा है जो एक राजा के रूप में अपने निजी जीवन को पूरी तरह से अलग कर देता है, कम से कम जहां तक उसके पेजों को बताता है कि वह क्या करता है या क्या नहीं करता है। वह इस बारे में पूरी तरह से गुप्त है। इस चुप्पी के कारण पहली पत्नी द्वारा राजा को धोखा देने की अफवाह इतनी चौंकाने वाली थी कि भले ही स्थिति सुलझ गई हो, ये घटना अभी भी पिशाचों के दिमाग में अंकित थी। उद्धरण डॉट 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 राजा की निजी जिंदगी के बारे में जानना मेरा काम नहीं है। कमांडर ने अपना सिर हिलाया और मॉर्गन की ओर देखा। भले ही वे अब राजा की पत्नियां नहीं हैं, फिर भी वे हमारी रानियां हैं, जब तक कि राजा अन्यथा न कहे। उस आदमी की वफादारी कट्टर थी। डॉट 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 मॉर्गन और डेंटेलियन के साथ मेरे अपरिपक्व स्तर के सक्कुबस से लड़ना। क्या तुम मरने के लिए इतने बेताब हो? जैसे ही डेंटालियन ने अपने सामने उस प्राणी को देखा जिसने डेंटालियन के सबसे बुरे भय को उकसाया, उसने जोर से निगल लिया। भले ही वह जानता था कि यह एक सपना था जिसे महिला की शक्तियों के माध्यम से वास्तविकता में पेश किया जा रहा था, वह इसका विरोध नहीं कर सका। वह घबरा गया। ये स्वप्न उसके मानस पटल पर पूर्णतः प्रभाव डाल रहा था। कई चेहरों और भावों वाला विचित्र राक्षस डेंटालियन के पास पहुंचा। आप अकेले हैं, मेरे दोस्त की वजह से आपके दिग्गजों को नहीं बुलाया जा सकता। डेंटालियन, राक्षस ड्यूक जो एक अमर सेना का नेतृत्व करता है, उसकी सेना के बिना कुछ भी नहीं है। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जब मैं लिलिथ का सेनापति था तब मैंने बाल और उसकी सेना से लड़ाई की थी। तुम हमेशा एक उपद्रव थे जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज नहीं, आज तुम मर जाओगे। कोई मेरी बेटी पर नजर न डाले और जिंदा छोड़ दे। राक्षस ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके शरीर पर काले टैटू के पैटर्न दिखाई देने लगे और वह चिल्लाने लगा, मुझे कम न आंखें, फुश है। उसके शरीर से अंधेरे का एक खंभा निकला और उसका रूप बदलने लगा और अधिक राक्षसी हो गया, लेकिन बदलने की प्रक्रिया में भी उसने कभी भी बात करना बंद नहीं किया। मेरे राजा ने मुझे चुना है, उसने मुझे एक अवसर दिया है, उसने मुझे एक उपहार दिया है, और मैं ये सब बर्बाद नहीं करूंगा। शाप। वह सत्ता के लिए इतनी दूर चला गया। मॉर्गन ने सदमे में अपनी आंखें खोली। वह उन अक्षर पैटर्न को अच्छी तरह से जानती थी जो दानव की त्वचा पर टैटू पूरा होने पर दिखाई देते हैं। यह एक ऐसी तकनीक नहीं थी जिसका उपयोग राक्षसों द्वारा किया जाता था, या नॉर्स पेंटिहोन के ऐसे देवताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले रन नहीं थे। बस एक जाति के पास ऐसा करने का ज्ञान था। कमभक्त चुड़ैलें। मॉर्गन के सिर में एक नस उभरती है। इन वेश्याओं का हाथ हमेशा हर चीज पर होता है। मॉर्गन को अब चिढ़ महसूस हुई। उसका हाथ अंधेरे की शक्ति से चमकने लगा। उसके टैटू जिसने उसके शरीर पर रोनिक बना दिया था, उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। क्रैक क्रैक, मॉर्गन का राक्षस रूप हिलने लगा और जल्द ही दर्पण की तरह बिखर गया। उस शक्ति के साथ मैं 72वीं रैंक पर भी तुमसे लड़ सकता हूँ। रीपर डेंटालियन की भारी आवाज चारों ओर सुनाई दे रही थी। मॉर्गन ने मनोरंजन में बस अपनी भौहें उठाई और पंखों को फड़फड़ाते हुए वह एक बेतुकी दिशा में उड़ती है और डेंटालियन के चेहरे पर हमला करती है। एक दुर्घटना की आवाज सुनाई दी और मॉर्गन ने सदमे में अपनी आंखें खोली जब उसने देखा कि एक परछाई का हाथ उसकी कलाई को पकड़ रहा था। अपने पंजों का उपयोग करते हुए डेंटालियन मोर्गाना के चेहरे पर हमला करता है। मॉर्गन के चारों ओर बैंगनी रंग की काली शक्ति चमकती है और महिला गायब हो जाती है और डेंटालियन से बहुत दूर दिखाई देती है। लेकिन उस स्थिति में मौजूद मॉर्गन को एक ऐसे हमले का सामना करना पड़ा जिससे वह अपना दिमाग खो बैठी, और जब वह मॉर्गन जमीन पर गिर गई और मर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह गायब रहने लगी। कमभक्त सक्कुबस, लिलिथ की शापित जाति। डेंटेलियन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने मॉर्गन को तैरते हुए देखा और उसने उसकी ओर गोली चला दी। अल्पविराम डॉट 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 वे कीड़े जो चुड़ैलों द्वारा परीक्षण किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे हमारी माँ के बारे में उस गंदे मुंह से बात नहीं करते हैं। मॉर्गन के हाथ में एक अंधेरी शक्ति का निर्माण हुआ और शुद्ध शक्ति की एक पश्चिमी तलवार का निर्माण हुआ।
टिंक। डेंटेलियन मॉर्गन की तलवार के पंजे टकराते हैं जिससे दो धातुओं के आपस में टकराने से बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। टस्क। डेंटेलियन के शरीर पर अजीब पत्र पैटर्न वाले टैटू और भी अधिक चमकने लगे और अगले ही पल उसने अपने दूसरे हाथ से हमला कर दिया। मॉर्गन अपने पंखों के जोर से पीछे की ओर उड़ने से बच जाती है। वह अपनी तलवार नीचे रखते हुए खुद को स्थिति में रखती है और उसने सीधी रेखा में उड़कर हमला किया। डेंटेलियन ने इस मूर्खतापूर्ण कदम को तुच्छ समझा और अपने विशाल पंजों से मॉर्गन के शरीर में छेद कर दिया। महिला ने सदमे में अपनी आंखें खोली और उसके हाथ में मौजूद तलवार गायब हो गई। जल्द ही उसकी आंखों में जीवन की चिंगारी मर गई। वह एहसास। डेंटालियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस शरीर को नजरअंदाज करते हुए इधर उधर देखने लगा जिसे उसने अभी छेदा था। उसे विश्वास नहीं था कि मॉर्गन इतनी आसानी से मर जाएगा। उसने मॉर्गन को चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। वह कहाँ है? वह कमबख्त सक्कुबस से लड़ने में यही समस्या थी। एक ऐसी लड़ाई में जहां सेकंड ही सब कुछ निर्धारित करते हैं। ये राक्षस जो सपनों में विशेषज्ञता रखते थे, परेशान करने वाले थे। ये तात्सुया के विपरीत है, जिसे ऐसा करने के लिए अपने वंश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी और उसके पास भ्रम का एक सीमित रूप था जो लक्ष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सेक्कुबस इसका अधिक आसानी से फायदा उठा सकता था। आखिरकार वे स्वप्न के राक्षस थे और एक सेक्कुबस एक सपने को वास्तविकता में पेश कर सकता था और वह सपना घातक था। ये शारीरिक और मानसिक रूप से हानिकारक था। डेंटालियन ने जिस शरीर को छेदा था वह मुस्कुराहट में बदल गया और कुछ ही क्षणों में बनी अपनी तलवार से डेंटालियन का हाथ काट दिया। क्या? मॉर्गन ने अपनी तलवार से डेंटालियन के शरीर को छेद दिया और उसे ऊपर खींच लिया, यह महसूस करते हुए कि उसे आधा काटा जा रहा है। घबराहट से उसकी आंखें चमक उठी और उसकी सहज प्रवृत्ति पर प्रतिक्रिया करते हुए कुछ हुआ। उसके शरीर से एक राक्षसी हाथ निकला और मॉर्गन के शरीर को पकड़ लिया। क्या बकवास है? मॉर्गन ने डियाब्लो के शरीर में प्रकट हुए एक राक्षस के चेहरे को घृणा से देखा। डियाब्लो का शरीर स्पष्ट गति से ठीक होने लगा। चूंकि आपने कभी ऐसे घटिया व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है? दरार। मॉर्गन का शरीर घायल हो गया, लेकिन महिला चिल्लाए या पिंजरों में दिखाई नहीं दे रही है। वह बस बाहर शिकार के लिए संघर्ष करती है। कितनी ताकतें! उसने अपने दांत चबाए और उसके शरीर से और भी अधिक शक्ति प्रवाहित होने लगी। मरना। जब वह मॉर्गन को मारने के लिए हमला करने जा रहा था, तो महिला के शरीर में बिजली का विस्फोट हो गया। मुझे दो छोड़ दो। बूम। मॉर्गन की राक्षसी विशेषताएं और भी खतरनाक स्थिति। उसका शरीर बड़ा हो गया था, उसके पीछे एक लंबी मोटी पूंछ बड़ी हुई थी और उसके सिर पर एक और सींग उगाया था। उसने पिशाच गणना परिवर्तन को एक और स्तर पर ले लिया। उसके शरीर पर एक गहरा दबाव छोड़ा गया जिससे डेंटालियन आशंकित हो गया। फिर उसे पता चला कि उसके शरीर पर श्रापों के साथ भी वह उसके ऊपर था। मॉर्गन द रीपर। मुझे दो छोड़ दो। बूम। मॉर्गन की राक्षसी विशेषताएं और भी खतरनाक स्थिति। उसका शरीर बड़ा हो गया था, उसके पीछे एक लंबी मोटी पूंछ बड़ी हुई थी और उसके सिर पर एक और सींग उगाया था। उसने पिशाच गणना परिवर्तन को एक और स्तर पर ले लिया। उसके शरीर पर एक गहरा दबाव छोड़ा गया जिससे डेंटालियन आशंकित हो गया। फिर उसे पता चला कि उसके शरीर पर श्रापों के साथ भी वह उसके ऊपर था। लानत है, मुझे कुछ काम करना है। एक रणनीति के बारे में चकित हुए, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अरे, वो कुतिया! क्या स्टार याद है? लिलिथ। वह हमारी माँ नहीं है, वह अब सिर्फ हमारे उद्यम में बंद कुत्ता है। मॉर्गन की अंतःक्रिया से चमकने वाला स्टॉक, लेकिन कोल्ड लॉजिक ने अपना सिर नहीं हटाया। वह अनुकरण क्यों है? मुझे किस जानकारी के लिए अधिक दबाव डालना चाहिए? गहरे भूरे रंग के छोटे छोटे बादल मॉर्गन के हाथ के चारों ओर घूमना। मुझे मौत यातना देने में मजा आ गया, तुम मूर्ख हो। इस रूप में मॉर्गन अपनी स्वप्न शक्ति का उपयोग और भी बड़े पैमाने पर कर सकता था। जब वह एक पूर्ण राक्षस था तब उतना कुशल नहीं था, लेकिन फिर भी प्रबंधनीय था। ब्रेक में जाओ, मुझे कभी पिशाच नहीं मिलना चाहिए था। मैं मूर्ख था। सौभाग्य से राक्षस अपनी ही भव्यता की दुनिया में इतना खो गया था कि उसने सब कुछ उगल दिया। जाहिर तौर पर आप नहीं जानते। राक्षस के शरीर की शक्ति बढ़ने लगी। लिलिथ, हमारे साथ जुड़े।
वह हमारे राजा की आज्ञाकारी कुत्ता बन गया। हाँ, राक्षसों की माँ के लिए बहुत कुछ। हा हा हा। शक्तिशाली लिलिथ की छवि एक कट्टर कुत्ते की तरह का अभिनय करती हुई देखने में अजीब है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या? मॉर्गन का झटका इतना जबरदस्त था कि जिस तकनीक के लिए उसने तैयारी की थी वह टूट गई। अब उठो। मेरे दिग्गजों डेंटेलियन को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बाहर आ रहा है, और जो राक्षस हमेशा उसकी आत्मा में उसके साथ थे, वे एक एक करके वास्तविक दुनिया में प्रकट होने लगे। पिछली विधि के विपरीत, ड्यूक ने अपने राक्षसों को एक जादुई चक्र के साथ सीधे नरक से बुलाया, एक ऐसी विधि जिसे जीन की तकनीक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस विधि ने अपनी आत्मा में आराम कर रहे राक्षसों को बाहर निकाल दिया। डेंटेलियन राजवंश की शक्ति जिसने उसे अमर सेना के साथ ड्यूक का उपनाम दिया। वह एक राक्षस था जो सदैव अपनी आत्मा सेना में लेकर चलता था। डेंटेलियन के शरीर पर शापित अक्षर चमकने लगे, और एक मायास्मा ने अपने सभी राक्षसों को पकड़ लिया, जिससे वे रैंक 72 राक्षसी ड्यूक की शक्ति के स्तर पर आ गए। जल्द ही डेंटालियन की आत्मा में घुसे 169 सक्रिय राक्षस हो गए। किलेर रूओ। राक्षसों से बनी एक पूरी सेना ने मॉर्गन की ओर से सब कुछ नष्ट कर दिया। लेकिन मॉर्गन ने कोई सावधानी नहीं बरती या कुछ नहीं किया। वह बस अपने बालों से अपना चेहरा ढांककर हवा में मांदरती रही। डेंटेलियन को एक बुरा एहसास हुआ, और उस एहसास का एहसास तब हुआ जब मॉर्गन ने ऊपर देखा, और उनके आस पास के सभी लोगों ने एक ग्रे रंग पैलेट प्राप्त कर लिया, और वह रंग पैलेट बदलना शुरू हो गया क्योंकि मॉर्गन की आंखों में चमक असमान रूप से बढ़ने लगी। आपने क्या किया? महिला का शरीर थोड़ा हिलता हुआ लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुमने हमारी माँ के साथ क्या किया है? भीषण गर्जना से संसार लाल रंग में रंग गया। एक सेकंड के लिए एक लाल रंग का कोकून दिखाई दिया, और कुछ सेकंड बाद वह गायब हो गया, लेकिन उस कोकून द्वारा किया गया नुकसान पहले ही हो चुका था। आसपास की इमारतों के साथ सभी राक्षस अस्तित्व से गायब हो गए, केवल एक ड्यूक को अविश्वास में छोड़ दिया, और आसपास के पिशाच जो ये देख रहे थे, वे भी सदमे में थे। जब गहरा लाल रंग फीका पड़ने लगा, हर कोई मोगन को आश्चर्य से देख रहा था, जिसके शरीर पर नारंगी रंग के शेड के साथ गहरे लाल रंग की शक्ति थी। पिशाच बनने के बाद दूसरी बार मोगन ने राक्षस की तरह लड़ाई नहीं की, बल्कि अपनी पिशाच शक्ति का इस्तेमाल किया। हाँ, उसे पिशाच बन जाने का अफसोस था। आखिरकार सपने की शक्ति में उसकी सारी महारत बेकार हो गई, क्योंकि उसकी वर्तमान शक्तियों में उतनी दक्षता नहीं थी जितनी तब थी जब वह एक राक्षस थी। डॉट डॉट डॉट। लेकिन उन क्षणों में भी उसे इसका अफसोस नहीं हुआ। तभी वह उस प्रकार की शक्ति के लिए आभारी होगी, क्योंकि सपने के विपरीत यह अधिक विनाशकारी था। एक रक्तरेखा जिसे संबोधित करने या रैंकिंग करने में व्लाद को भी असहजता महसूस हुई। कई परीक्षणों के बाद ही उसे समझ आया कि यह किस प्रकार की शक्ति थी। एक विनाशकारी शक्ति जिसे कहा जाता है विकिरण। विकिरण अपने शुद्धतम रूप में। वह ये भी नहीं जानता कि इस विकिरण का प्रकार क्या है, और वह ये भी नहीं जानता कि यह कहाँ से उत्पन्न होता है। वह बस इतना जानता है कि यह विकिरण सो रहा है और मोर्गोना के शरीर के अंदर जमा हो रहा है। डॉट डॉट डॉट। और जब महिला उपयोग करने का निर्णय लेती है, उसके लिए परमाणु शब्द कहा जाना चाहिए, क्योंकि वह वही बन गई है। एक चलती फिरती परमाणु शक्ति। पलक झपकते ही मोगन डेंटेलियन के सामने आ गई और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या? यह क्या है? ये शक्ति क्या है? सचमुच लाल आंखें चमकाते हुए उसने पूछा। तुमने लिलिथ के साथ क्या किया? द्वितीय रूओ। राक्षस फिर से जीवित होने लगे, लेकिन मोगन ने बस दूसरी ओर देखा। उसके चेहरे की चमक और अधिक तीव्र होने लगी, और जल्द ही उसकी आंखों से मोटी गर्मी की किरण निकली और चारों ओर के सभी राक्षसों को छेद दिया। और चूंकि इन किरणों की तीव्रता पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसने पूरी शाही राजधानी में संपत्तियों को नष्ट कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि किसी पिशाच को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, केवल सभी राक्षसों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। मॉर्गन ने फिर से डेंटेलियन की ओर देखा। उसकी गर्दन पर पकड़ मजबूत हो गई। उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी, और जल्द ही डेंटालियन को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। आह! उसने भयभीत होकर नीचे देखा और देखा कि उसके सभी अंग जमीन पर कटे हुए थे। पैर,
हाथ, उसकी कमर, सब कुछ कटकर जमीन पर गिर गया था। केवल आपका परिवर्तन बाकी था। मुझे जवाब दें। मॉर्गन के लिए लिलिथ एक माँ की तरह थी, महिला के प्रति सावधान और तिरस्कारपूर्ण होने के बावजूद वह महिला को अत्याचारों से गुजरते हुए नहीं देख सकती थी। हाँ, वह हार गई, वह ये जानती थी, और भले ही यह जटिल लगा, उसने इसे जाने दिया। उस समय उसके पास ताकत नहीं थी, और एक राक्षस योद्धा की मानसिकता की तरह, वह हार गई इसलिए वह कमजोर थी। लेकिन उसने सोचा कि डियाब्लो नर्क को अन्य लोगों से जोड़ने वाले द्वार खोलने के लिए महिला का उपयोग करेगा। आखिरकार लिलिथ का मूल्य उसे मारने के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि यदि लिलिथ को मार दिया जाता है तो नरक का मिलन कभी भी साकार नहीं होगा। कई राक्षसी ड्यूक और नरक शक्ति ने लिलिथ की मानसिकता का समर्थन किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे त्यागा नहीं जा सकता, लेकिन उसने इस बारे में ठीक से नहीं सोचा था। लिलिथ सभी राक्षसों की माँ और बुराई की देवी होने से ऊपर, वह एक पूर्वज है, और यदि वे इसे प्रजनन गाय के रूप में उपयोग करते हैं। जब उसने डेंटेलियन की बातें सुनी तो उसका डर और बढ़ गया। वह जानती है कि यह काफी संभव है, राक्षस दयालु होने के लिए नहीं जाने जाते हैं। अपने सामने अज्ञात ऊर्जा से ढके राक्षस को देखकर डेंटालियन का डर फिर से जागृत हो गया, और आखिरकार वह समझ गया कि वह किसके साथ काम कर रहा था। शैतान के अनुसार वह लावक है, वह महिला जिसने अकेले ही बाल और 5 राक्षस राजकुमारों से लड़ाई की और उन्हें परास्त किया। हालांकि 5 दानव ड्यूक 21, 26, 34, 69, 44 रैंक के ड्यूक थे। ड्यूक्स को दानव मानकों के अनुसार औसत माना जाता है। 5 राक्षसी राजकुमारों से अकेले लड़ना और उन्हें हराना एक हास्यास्पद उपलब्धि है। अपने राजा द्वारा उसे दिए गए शापों के बावजूद क्या वह 71वें रैंक का ड्यूक होने के नाते इस महिला से लड़ सकता था? बिल्कुल नहीं। जब स्थिति की वास्तविकता उसके कंधों पर पड़ी, तो मुक्ति चाहने वाले एक पापी की तरह उसने सारी बातें उगल दी। मुझे नहीं पता, हम केवल इतना जानते हैं कि सिर्फ एक दिन उसने बैठकों में भाग लेना शुरू किया, और उसका पूरा रूप और रवैया बदल गया। उसने डियाब्लो की योजना में कट्टरतापूर्वक उसका समर्थन करना भी शुरू कर दिया। भाड़ में जाओ, क्या मुझे हमेशा की तरह पीछे रहना चाहिए था और अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए था? मैं इतना अहंकारी क्यों हो गया? डेंटेलियन को इस पर पछतावा होने लगा और उसका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि महिला की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं नहीं जानता, वह बोले। मोगन को डेंटेलियन की आंखों में कोई झूठ नहीं दिखा, लेकिन उसे अभी भी आश्वस्त होने की जरूरत थी, और वह अधिक जानकारी चाहती थी। जब उसने अपना मुंह खोला, तो उसे एक परिचित चीख सुनाई दी। आगध, उसने ऊपर देखा, और देखा कि जीन को एक गिरे हुए स्वर्गदूत द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था, और ड्यूक ऑफ हेल की ताकत के स्तर के साथ 2 राक्षसों द्वारा उस पर हमला किया जा रहा था। जीन, वह गुस्से में अपने दोस्त के बारे में पूरी तरह भूल गई थी। जीन ने मोगन की ओर थोड़ा देखा और उसके चेहरे पर एक नजर डाली, जिसमें लिखा था, मैं ठीक हूँ। खैर ही उसे पता चला कि उसका दोस्त मजबूत है। वह किसी जीव से लड़ नहीं रहा था, वह 9 रैंक का ड्यूक था, और अन्य राक्षसी ताकतों के स्तर के इंसान से ठीक नीचे था। इसके अलावा वहां अभी भी बाल हैं जहां वह कहीं नहीं देखता, और यह अच्छी बात नहीं है। तस्कर, अब समय टूटने का समय नहीं है। तत्काल निर्णय लिया गया। मॉर्गन ने उस राक्षस की ओर देखा जिसके पास ही धड़ था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, आप मेरे साथ आओ अपने वॉल के जोर से। वह आकाश की ओर उड़ गया। षड्यंत्र की आवाज उठाई गई, और जल्द ही हवा में लाल रंग की रोशनी का निशान एक स्थान, विशेष रूप से व्लाद के महल की ओर मुड़ गया। बिना किसी चिंता या विचार के, महिला अजय बल के साथ महल और महल की संपत्ति को ही पार करती है, और जल्द ही वह खुद को एक डालन में अमीर बनाती है। व्लाद की पूर्व पत्नी से यह पूछा गया था, क्योंकि व्लाद की पूर्व पत्नी से पूछताछ या प्रयोग के लिए व्लाद की प्रशंसा की गई थी। दरवाजा खुला हुआ एकांत कमरे में प्रवेश कर गया। उसने वहां राक्षसों को रखा और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे पर एक जादुई घेरा दिखाई देता है और पूरे कमरे में रहता है। वहां रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। पत्थर के पत्थर बहुत कुछ कहते हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, हाँ, राक्षस बस इतना ही कह सका, और उसने छत की ओर एक मारा हुआ जानवर देखा। मॉर्गनी, उसकी उंगली फिर से चमक उठी, और फिर वह चली गई।
उसके पीछे लाल रंग की ऊर्जा की लहरें दूर चली गईं।